दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं वीडियो लेके आया हूँ कि जैसे हम लोग माल्टा में आते हैं तो हम लोग के लिए अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो हम लोग एक टेम्प्रोरी है कि यहाँ पे रेवोलूट अकाउंट चलता है, रेवोलूट अकाउंट हम लोग यूज करते हैं। बट वो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ टेम्प्रोरी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर हम आज माल्टा में हैं, कल किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, तो अगर हमारा यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है और HSBC भी है। HSBC बैंक अच्छा होता है हम लोग के लिए, जो हम लोग बाहर से आते हैं, इंडिया से या चाहे और कंट्री से। इसलिए कि HSBC बैंक इंडिया में भी है, इंटरनेशनल बैंक है। तो अगर आज हम माल्टा में हैं, 1 साल 2 साल के बाद हम किसी और कंट्री मूव होते हैं, तो हमारा अकाउंट रहेगा, बैंक स्टेटमेंट्स है, तो बहुत सारा जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स अदर कंट्री जाने के लिए हम लोग को हेल्प करता है। तो अगर हम किसी कंट्री का वीज़ा लगाते हैं, विजिट वीज़ा लगाते हैं, या किसी कंट्री का अगर वर्क परमिट भी लगवाते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो हमने अभी अपना HSBC का अकाउंट खुला लिया। फर्स्ट में आया तो 1 वीक के अंदर हमने अपना ऑनलाइन ही रेवोलूट अकाउंट ओपन कर लिया था। अभी तक हमारी सैलरी उसमें आ रही थी। बट अभी हम अपना रेवोलूट HSBC का अकाउंट ओपन कर लिया हूँ। HSBC सेफ भी है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे ब्रांच है, सब कुछ है, यहाँ पे चेक भी कर लेंगे, सैलरी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सब कुछ सिस्टम है। रेवोलूट से भी हम सब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट रेवोलूट में अदरवाइज ये प्रॉब्लम है कि अगर पैसा कट जाएगा तो यहाँ जाने का कोई ब्रांच नहीं है। सब ऑनलाइन करना पड़ता है। पैसा रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, गलती से कट गया, कुछ भी हो गया, मतलब यहाँ पे किसी को हम जाके चेक नहीं कर सकते हैं कि हमारा पैसा क्यों कटा। और इसमें रेवोलूट में थोड़ा फ्रॉड भी होता है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, किसी को हम पकड़ नहीं सकते। तो इसलिए हमने HSBC का अपना अकाउंट खुला लिया हूँ। अभी ये हमारा HSBC का न्यू कार्ड है, देख सकते हैं। तो HSBC का बहुत अच्छा है, नियर में ब्रांच है, सब कुछ है। और इसमें भी बहुत सारी फैसिलिटी है। इसमें अगर हम 1 साल बाद 2 साल बाद अगर कुछ फैसिलिटी लेना चाहते हैं ब्रांच से, तो हमको मिलेगी। और ये बहुत अदर कंट्री भी हम मूव होंगे तो हमको बहुत हेल्प करेगा HSBC। तो इसलिए इसमें खुलाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या है कि यहाँ पे हम न्यू आए तो गए ब्रांच में कि यहाँ अपॉइंटमेंट दे दो। यहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट में कुछ भी नहीं होता है। पहले अपॉइंटमेंट बुक करो, फिर जाके अकाउंट खुलाओ। तो उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट हम नहीं दे सकते, अभी सिस्टम चेंज हो गया है। आप जो ब्रांच के वेबसाइट में जाइए, उसमें फॉर्म आएगा, 5 पेज का फॉर्म है, उसको फिलअप करिए। उसमें इंडिया का भी टैक्स नंबर लगेगा, यहाँ का भी टैक्स नंबर लगेगा। आईडी बनने के बाद ही आप ओपन कर सकते हो, बिना आईडी के ओपन नहीं कर सकते। HSBC का किसी भी बैंक का यहाँ पे अगर आप अकाउंट खुलाओगे तो आईडी चाहिए। आईडी होगा तो उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स में आईडी लगेगा फर्स्ट, आपका रेंटल एग्रीमेंट, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर। तो ये सब लगता है। ये सब लगने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फिलअप करने के बाद आप सबमिट कर दो। सबमिट होने के बाद ब्रांच आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट देगा। इसमें ओपन करने के लिए HSBC का सिस्टम है। जब आप सबमिट कर दोगे तो 2 से 3 दिन में कॉल आएगी। वो लोग डेट देंगे, तो 10 दिन 15 दिन, वो लोग को जिस हिसाब से वो लोग का सिस्टम में रहेगा। वो डेट देने के बाद हमको डॉक्यूमेंट्स में कम से कम 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, रेंटल एग्रीमेंट हो गया, ठीक, और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर हो गया। और थोड़ा वो लोग बोलते हैं कि पे स्लिप भी लेके आना। अगर आपके पास पे स्लिप है तो लेके आना। कभी कभी चेक करते हैं लोग, कभी कभी नहीं करते हैं। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो ये आप आईडी बनने के बाद जाके HSBC के आपके जो नियर में ब्रांच है उसके वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर के, फॉर्म भरने के बाद ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रेंटल एग्रीमेंट हो गया, आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया जिसमें वीज़ा लगा है, और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर हो गया, ये सब चीज़ें हैं। और बैकग्राउंड के बारे में भी पूछते हैं, इंडिया में आपके पास क्या है, अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके पास ज़मीन कितनी है, आप क्या करते थे, आपका इंडिया में कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब सारी चीज़ें पूछते हैं वो लोग। ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास एग्जैक्ट है वही बोलें। कुछ भी थोड़ा नीचे ऊपर चलता है। तो जितना आपको बेहतर हो सकता है कि हम बोलें तो हमारा अकाउंट खुल सकता है इस तरह से। तो मिनिमम बोल के मिडिल में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, ज़्यादा भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं। बस इतना ही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आते हो तो HSBC के अकाउंट ज़रूर खुला लें। आपको सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, सैलरी अकाउंट के लिए भी अच्छा है, और आप यूज करने के लिए भी अच्छा है, सेफ़ है। इसलिए दोस्तों बस इतना ही बोलना था। थैंक यू, धन्यवाद।